Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर से जरूर चेकआउट करेंगे. राइट गाइस, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. This video we are going to discuss this topic, that is difference between whole time and managing director. कि whole time director और managing director में क्या difference होता है वो हम discuss करने वाले हैं. राइट, सो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे. तो पहला पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके. तो अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी के एमडी कौन होते हैं? जो पूरी कंपनी को क्या कर रहे होते हैं? मैनेज कर रहे होते हैं. जितनी भी चीजें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट करता है? एज अ सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से टू होल्ड ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ कंपनी सच एज Chief Financial Officer और Chief Operating Officer and has a specific responsibility assigned by the board. सबसे पहले तो डिफरेंस बहुत ईजी है ये समझना कि जो एमडी होते हैं वो पूरे कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसका मतलब वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में किस पोजीशन नहीं होल्ड करते, वो पूरे कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं. लेकिन जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी की एक स्पेसिफिक पोजीशन को होल्ड करते हैं और उस पोजीशन के अंदर वो जो फील्ड है उसके ही काम को देखते हैं, उसके ही परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं. बेसिकली ये अगर फाइनेंशियल ऑफिसर है वो, तो फाइनेंस वाले ही फील्ड में जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है, जितनी भी वर्क है उसको मैनेज करेंगे. ठीक है, तो इनको जो भी स्पेसिफिक ड्यूटीज दी है बोर्ड ने, उनको वही ड्यूटीज जो है वो करनी होती है. Has the authority and power to make decisions and take action on the behalf of the company. जो MD होते हैं उनके पास अथॉरिटी या पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं? डिसीजंस ले सकते हैं और कंपनी के बिहाफ पे एक्शंस भी ले सकते हैं. मतलब जो भी डिसीजंस लेना है वो कंपनी के बिहाफ पे ले सकते हैं. होल टाइम डायरेक्टर का क्या होता है? हैज द अथॉरिटी एंड पावर टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द बोर्ड. होल टाइम डायरेक्टर लाइक फुल टाइम डायरेक्टर, जो फुल टाइम कंपनी को अपना टाइम दे रहे हैं और किसी स्पेसिफिक फील्ड में इनको अपॉइंट किया गया, उसी पोजीशन में ही वो चीजों को देख रहे हैं. तो होल टाइम डायरेक्टर के पास इतनी पावर रहती है कि वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड में, उस स्पेसिफिक एरिया में है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी है. तो एमडी बड़े लेवल पे काम करता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है. लेकिन होल टाइम डायरेक्टर अपना पूरा टाइम उस फील्ड में, उस फील्ड को मैनेज करने में देते हैं जिस फील्ड के लिए वो अपॉइंट किए गए हैं. नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर कैन टेक ऑपरेशनल डिसीजंस इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक प्लान, बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशन टू अचीव द कंपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये कौन से डिसीजन ले सकते हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है, बजट कैसे बनेगा, रिसोर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि कंपनी का गोल्स अचीव हो जाए. तो जितने भी ऑपरेशनल डिसीजन से कंपनी को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेने हो रहे हैं वो सब लेते हैं. Whole time director can take decisions and action within a specific area of responsibility assigned by the board but may not have overall responsibility of company performance. यही याद रखना, होल टाइम डायरेक्टर सिर्फ जिस फील्ड के लिए अपॉइंट किए गए हैं बस उससे ही रिलेटेड डिसीजंस लेंगे, उससे ही रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेंगे और बाकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेंगे. ठीक है. Next is has overall responsibility for company performance and is accountable to board of director and shareholder for the company financial and operational result. इनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की परफॉर्मेंस की और ये जिम्मेदार भी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर जो है कंपनी के, उनको कि क्या कंपनी का फाइनेंशियल या क्या ऑपरेशनल रिजल्ट आ रहा है. अगर कुछ गड़बड़ है तो ये जिम्मेदार जो है वो पूरी तरीके से ठहराए जाएंगे. He has a specific responsibility assigned by the board, is accountable to the board for the performance in the specific area of responsibility. लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको बोर्ड ने दी है बस उसी के लिए जिम्मेदार होंगे. मतलब अगर फाइनेंस वाले एरिया में ये काम कर रहे हैं, वहां की ओवरऑल वर्किंग देख रहे हैं, वहां का डिसीजंस ले रहे हैं, तो अगर वहां कुछ गड़बड़ी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर इनको करेगा कि ये गलती क्यों हुई, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इस पूरे एरिया के लिए, इस स्पेसिफिक एरिया की परफॉर्मेंस के लिए.
कैन बी रिमूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट एनी टाइम विद और विदाउट कॉज बाय मेजोरिटी वोट ऑफ द डायरेक्टर। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी समय रिमूव कर सकते हैं, कॉज रीजन देते हुए या बिना कॉज के, बाय मेजोरिटी ऑफ वोट। अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने वोट कर दिया या इस डायरेक्टर को रिमूव करा तो ये रिमूव हो जाएंगे। कैन बी रिमूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट एनी टाइम विद और विदाउट कॉज बाय मेजोरिटी वोट। सेम यहाँ पे भी रिमूवल का है, इसको भी डायरेक्टर कभी भी रिमूव कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ वोट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हैज अ फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस विच इज स्पेसिफाइड इन द कंपनी बाय लॉ और अपॉइंटमेंट लेटर। जो ऑफिस का टर्म है वो फिक्स्ड है, ठीक है, कि इतने साल तक ही ये काम करेंगे, जो अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन है या कंपनी के लॉ में मेंशन है, या अगर री अपॉइंटमेंट है तो उसकी जो भी टर्म्स है वो कंडीशन मेंशन होंगी। होल टाइम डायरेक्टर का भी सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है, इनका भी जो फिक्स टर्म है ऑफिस में जो स्पेसिफाइड है कंपनी के लॉ में या लेटर में, ठीक है, और कंडीशन जो भी है री अपॉइंटमेंट वो भी मेंशन होती है। मे और मे नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड शेयर इन द कंपनी टू बी अपॉइंटेड एज एमडी। शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंपनी का एमडी बनने के लिए इसको शेयर्स जो है वो होल्ड करने पड़ेंगे, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मे और मे नॉट बी शेयर होल्डर कंपनी बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड शेयर इन द कंपनी टू बी अपॉइंटेड। या सेम यहीं पे कि भाई शेयर कंपनी का होल्ड टाइम डायरेक्टर बनने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप शेयर होल्ड करो कंपनी के, हो भी सकते हो शेयर होल्डर, नहीं भी हो सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस तो नहीं थे, ये दो सिमिलैरिटीज अगर आ जाए वो लिख सकते हो। 5 मेजर डिफरेंस हमने डिस्कस किए हैं, 1 2 3 4 5, बेसिकली 3 4, ये भी एकदम सेम है। ठीक है, तो ये अगर आता है डिफरेंस में तो आप लिख सकते हैं, राइट गाइस, वो आप समझने के लिए समझ सकते हैं। सो आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। राइट, थैंक यू।